तो चलिए आज फिर हम देख रहे हैं हमारे जो सीरीज़ चल रही है प्रतिशत की। और आज हम देखने जा रहे हैं 20 नवंबर 2023 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे परसेंटेज से रिलेटेड, वो आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। आज का क्वेश्चन है पहला, जब किसी संख्या में 24 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% हो जाती है। उस संख्या का 2/5वां हिस्सा ज्ञात करना है हमें। तो संख्या x है कह देते हैं और उसका हमें 2/5 हिस्सा निकालना है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो वहाँ तक चलते हैं, पहले उसके लिए हमें उसने कुछ जानकारी दी है, उससे डील कर लेते हैं। वो कह रहा है जब किसी संख्या में, मान लीजिए वो संख्या x है, वही मानी हमने, उसमें से 24 घटाया जा रहा है। जब 24 घटाया जाता है तो वह घटकर कितनी रह जाती है? 60% रह जाती है। तो कितनी होगी? मान लीजिए कब 100 में से कितना घटाया जाए कि 60 बचेगा? 40 घटाया जाए। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि इस 24 की जो वैल्यू है परसेंटेज में, वो है 40%। तो मैं कह सकता हूँ 40% बराबर है 24। तो 1% बराबर कितना होगा? 24/40। और 100% मतलब वो वैल्यू, क्योंकि ये जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप में 100% होगी, कह सकते हैं बिल्कुल। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24/40 इंटू 100। आराम से करेंगे, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। आ जाएगा 100%। यहाँ से वो वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू को निकाल लीजिए, काट दीजिए इसको। ये कट रहा है 0, काट दिया। ये कट रहा है, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ये 6 बार जा रहा है ना? हाँ ठीक है, 6 बार चला गया। तो कितना आ जाएगा? 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 आ गई। तो मतलब वो वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे 60। और उसका हमें निकालना था कितना? 2/5। तो ये 5 से गया 1 बार और ये 2 बार। तो आ जाएगा 12 गुणा 2, कितना आ जाएगा? 24। तो उत्तर हो जाएगा आपका 24। यहाँ पर सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वो हमसे कि यदि आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाती है और इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन आएगा? सॉरी, वृद्धि नहीं हो रहा, परिवर्तन आएगा। तो देख लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें नीचे दिया हुआ है, वो लिख लेंगे हम। वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। लंबाई के अंदर क्या बोल रहा है? 25% बढ़ जाती है। इसको 25% बढ़ा दिया। और चौड़ाई को क्या कर दिया? 40% कम कर दिया जाता है। तो चौड़ाई को मैंने 40% कम कर दिया तो बचा 60%। तो कितना बचेगा? यहाँ से 0 से 0 काट दो। और क्या कट रहा है? ये जाएगा कितनी बार? ये जाएगा 4 बार, ये जाएगा 5 बार, ये चला जाएगा कितनी बार? 3, ये 5। तो 5 से 5 भी है। तो कितना बचेगा आपके पास? 3/4। अब देखिए यहाँ कितना अंतर आ रहा है? 1 का। बता दूँ, ऊपर वाली वैल्यू होती, मतलब पहले थी 4 और बाद में हो गई 3, मतलब 4 से 3 हो गई। तो कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। कितने पे हो रही है? 4 पे। और प्रतिशत तो कितना आ जाएगा? ये आपका 4 से चला जाएगा 25 बार। तो आ जाएगा 25% की कमी हो रही है।
25% की कमी, तो वो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। मतलब उसको 1/4 ज़्यादा मिले होंगे तभी तो वो जीता है। तो देखिए, एक है आर और एक है एस, एक है आर और एक है एस। ज़्यादा बड़ा हो गया। एक है आर और एक है एस, दो लोग हैं। तो दोनों के बीच में चुनाव हुआ और आर को क्या मिला, एस से 1/4 मत ज़्यादा मिले, तभी तो वो जीता। कुछ ज़्यादा मिले होंगे, दोनों को कुछ ना कुछ सेम अमाउंट में मिली होगी चीज़, और किसी एक को ज़्यादा मिली होगी। तो देखिए, मान लीजिए एस को मिले 1 और आर को मिला होगा 1 + 1/4। इससे कितना ज़्यादा होगा, इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, 1/4 का। तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 अनुपात 1। अब यहाँ पर से ऐसा अनुपात तो होता नहीं, देखिए अनुपात कभी भी ऐसा भिन्न में नहीं आता। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे, जिससे ये नीचे का 4 हट जाए। तो यहाँ 4 जाएगा और यहाँ पर भी 4 आएगा। तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4। और टोटल कितना हो जाएगा, 9। मतलब टोटल वोटिंग हुई होगी 9 पे, जिसमें से आर को 5 मिले और एस को 4 हिस्सा मिला। अब वो पूछ रहा है कि आर टोटल का कितना प्रतिशत है, मतलब उसको कितने प्रतिशत वोट मिले। तो टोटल है 9, ऊपर लिखते हैं जिसका पूछा है 5 और गुणा 100। तो ये आ जाएगा, देखिए उत्तर तो आ चुका है, उत्तर है ए, 55.55 आंसर हो जाएगा। ये इसकी फ्रैक्शन की परसेंटेज होती है। हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो 9 से जाएगा कितनी बार, 5 बार, आ जाएगा 45, बचेगा कितना 5, फिर 0, फिर जाएगा 5 बार, फिर आएगा 45, फिर बचेगा कितना 5, पॉइंट लगा देंगे, फिर 0, फिर जाएगा 5 से। तो ऐसी कहानी चलती जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 225 से 250 हो जाती है। तो देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 25 का अंतर आ रहा है। और 25 का अंतर कि पहले कितनी चीज़ थी उस पर देखेंगे। तो 225 का कितना प्रतिशत, यही पूछ रहा है ना, कीमत में प्रतिशत वृद्धि। तो 25 की हुई है, कितने पे हुई है, 225 पे। निकाल लेंगे यहाँ से, 25 से 5 बार, 4 और 5 से 9 बार। तो ये आ जाएगा कितना, 100/9। और 100/9 कितना होता है, 11.11%। नहीं आया समझ तो ऐसे कर लो, 9 एकम 9 करोगे, फिर 10 आ जाएगा, फिर 9 एकम 9 करोगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे, फिर 0, फिर ऐसा चलता जाएगा। तो 11.11% उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है, एक राइमा है और एक सोहन है। तो मैं अर्जुन को ए मान लेता हूँ, राइमा को आर मान लेता हूँ और सोहन को एस मान लेता हूँ। 3 लोगों की बात हो रही है। अब क्या बोल रहा है, देखिए इसके लिए कंसेप्ट समझिए। एक रेशो का कंसेप्ट होता है कि मान ली ए और बी, अलग से बता रहा हूँ है ना, B/C है। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 3 और इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 2। अब देखिए यहाँ पर B कितना है, अगर मैं बात करूँ, यहाँ B 3 है और यहाँ B 1 है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, B को सेम बनाना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे। अगर आपसे पूछा है A/B/C, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, 3 की गुणा कर देंगे,
तो ये तो 2:3 है, ये भी बन जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा, ए आ जाएगा 2, बी आ जाएगा 3 और सी आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ लगने वाला है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है ऐसा, क्योंकि उसने बोला है कि अर्जुन को राइमा से 20% कम प्राप्त होता है। राइमा को 100 मान लिया, उससे कितना 20% कम प्राप्त होता है, तो कितना आ जाएगा 20% कम, तो ये आ जाएगा 80। तो यहाँ से इसका अनुपात ले लेंगे, इसका अनुपात ले लो, कितना आ जाएगा 4:5। अब बोल रहा है जबकि सोहन को राइमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है। किसको? सोहन को। तो राइमा को 100 मान लिया, अलग पेन से लिख लेते हैं, बहुत कलर हैं, इसको ले लेते हैं, एक और कोई सा कलर उठा लेते हैं, ये उठा लो ब्लू, ब्लू तो है ही हमारे पास। तो यहाँ पर कितना, फिर से राइमा को 100 मान लेता हूँ, और ये इसको पास कितने मिलते हैं, 125 मिलते हैं। यहाँ से ले लो, ये जाएगा 4 बार, ये चला जाएगा 5 बार, तो ये अनुपात आ गया। तो हमारे पास 2 अनुपात आ गए। कितने अनुपात आ गए? 2 अनुपात आ गए। एक आ गया A:R और एक आ गया R:S। देखो डायरेक्ट भी हो रहा था, दिख रहा है मुझे, बट ये चीज़ भी समझ लीजिए, कभी ऐसा ना हो पाए तो ये 4:5 और ये आ गया कितना, यहाँ पर राइमा का कितना, 4:5, यही आ गया। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर राइमा 5 है और यहाँ राइमा का हिस्सा 4 है, तो इसको सेम बनाएंगे। यहाँ 4 की गुणा होगी और इसके अंदर 5 की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16:20, ये हो जाएगा 20:25। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि A:R:S हो जाएगा 16, 20 और 25 आ गया। और टोटल इसका कितना हो जाएगा, टोटल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 6, 4, 10, 11, 11 का 1, 4, 5, 6, 61। तो टोटल ये जो हिस्से इनके अगर जोड़ दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे, 61। और रुपए में टोटल कितना है, इतना है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसको अपॉन में पहुँचा देंगे 1। और आपसे पूछा किसका हिस्सा है, सोहन का हिस्सा, तो सोहन के हिस्से में कितने थे, 25, तो गुणा कर देंगे 25, तो यहाँ से सोहन का हिस्सा आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जगह बची नहीं, तो किस हिस्से को उड़ाऊँ मैं, क्योंकि मुझे 61 से डिवाइड करना है, तो 61 से डिवाइड में खोपचे में कर लेता हूँ। देखिए खोपचा बना लेते हैं ये, अरे शिट, ये यहाँ कर लेते हैं यहाँ। ये हो गया, यहाँ कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो मुझे करना क्या है, ये कि 18,910 इसको मुझे डिवाइड करना है 61 से। तो 61 एकम 61, सॉरी 61 एकम 61 नहीं, ज़्यादा से जा रहा है ये, तो छोड़ो, ये फालतू में बना लिया है, जगह ही नहीं है इतनी, ऐसे ही कर लेते हैं। 61 से इसको डिवाइड करना है, तो 61 से कितनी बार जा रहा है, 61 से ये जा रहा है कितना, 3 बार जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 183। तो यहाँ कितना बचेगा 0, 0, और यहाँ कितना आ जाएगा 6, और ये 1 आ जाएगा नीचे, फिर 61 से 1 बार जाएगा तो पूरा चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 310। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी कितनी, 310 गुणा 25। तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से कितना जा रहा है, ये 77। तो वहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा 77, 50। तो उत्तर एक ही है, सी नंबर का उत्तर है आपका राइट।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या की 112 सही 1/2% हो जाती है। बड़ा खतरनाक परसेंटेज दे दिया यार। ठीक है, कितनी हो जाती है? 112 सही 1/2% हो जाती है। तब देखिए, मान लीजिए वो संख्या है x, उसमें जोड़ा मैंने 18, और ये करने के बाद प्राप्त संख्या जो मूल संख्या x ही थी, उसका कितना हो जाता है? 112 सही 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं सही से कि ये ऐसा लिखा 112 सही 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 4 2 और एक ऊपर 5। ये हो जाएगा कितना? ये बराबर हो जाएगा 245/2 प्रतिशत, और प्रतिशत हटाऊंगा तो कितना? 200 हो जाएगा। तो मूल संख्या का ये कितना हो जाएगा? इतना 245/200 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है? x निकालना है। तो नई संख्या ज्ञात करें। नई संख्या निकालना है वैसे तो, है ना, नई संख्या निकालना है। तो किसी संख्या में 18 जोड़ने पर ही नई संख्या बन रही थी, तो निकाल लेंगे। पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले x तो निकालें जो माना है। तो देखिए, ये 200 जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 200x प्लस ये 200 गुणा 18, तो 18 दूनी 36 और ये 2 0 हो जाएगा। ये 200 उधर पहुँचा दिया मैंने, और ये हो जाएगा 245x हो जाएगा। तो ये 200 को इधर लाएंगे तो ये 3600 इधर ही रहेगा, और ये 200 उधर जाके कट जाएगा, तो 45x कट गया। अब इसको भी काट दीजिए, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x इजिकल टू आ जाएगा 3600 अपॉन में 45। ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 9 बार, सॉरी 5 बार, कहाँ 9, ये 5 बार और ये 4 बार। तो x बराबर है अभी आपका 400/50, और ये 5 से और चला जाएगा 8 से, ये मैंने 9 से काटा था। ठीक है, तो x बराबर आ गया 80। अब एकदम से टूट के मत लगा देना जाके 80, नहीं तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत, और हम भूल जाते हैं कि उसने पूछा क्या। उसने पूछा था नई संख्या ज्ञात करें, तो संख्या आ गई है x, तो हम क्या जोड़ रहे थे? ये देखो, ये वाली, ये संख्या पूछ रहा है, ये निकालना है। तो x की वैल्यू आ गई, तो x यहाँ पुट कर दो। तो x है हमारा 80, और ये क्या आ रहा है? x है हमारा 80 प्लस 18, तो उत्तर हो जाएगा आपका कितना? 98। तो ये है आपका उत्तर। तो उत्तर नंबर बी सही है, बी आंसर लगा। कई बार क्या होता है, हमने फटाक से x निकाला, झटाक से 80 पे गए और फटाक से गलत कर दिया और हमारे नंबर चले गए। तो ये नहीं करना है, सवाल को समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन है और ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसको आपको कैसे करना है हम वो सीखेंगे। देखो, बाकी सब चीज़ें करना बहुत आसान है इसमें। अब इसने क्या बोला? 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई एक मशीन के मूल्य में 15% की वार्षिक दर से ह्रास होता है। ये ऐसे ही कुछ लिखा था, इसने गलत लिख दिया, मतलब कमी हो रही है। हमको दिख भी रहा है कि वैल्यू इतनी है, और 4 साल बाद देखो कम हो रही है, तो कमी हो रही है, क्योंकि शब्द इसने बहुत अजीब ही दिया था यहाँ पे। तो आप वैल्यू देख के समझ सकते हैं कि कमी हो रही है। यदि इसका वर्तमान मूल्य कितना है, इतना है, तो 4 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, ज्ञात करिए। तो मान लीजिए, देखो मान क्या लीजिए, यही वैल्यू है, यही लिखना है हमें, 5120। सही से लिख दो, नहीं तो कई लोग इसको साथ समझ लेंगे। ये वैल्यू दी हुई है हमें, और पूछा है हर साल 15% की कमी हो रही है। 15% की कमी मतलब 85/100, इसको काटा 5 से, तो 17/20। तो 17/20 कितनी बार करना पड़ेगा हमें? 4 बार।
आप खुद देख लीजिए कितना खतरनाक क्वेश्चन बन गया ये। 1720 17/20 4 बार करना है क्योंकि 4 साल का बोला है सर। 17/20 17/20 ये तो जल्दी कट जाएंगे, ये काट देंगे, 4 जीरो कट गए। अब ये देखिए 2 2 4, ये क्यूब है 8 और 8 2 जा 16, तो नीचे बन जाएगा 16। तो हमारे पास है 512 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17 बटे में कितना 16। अब इसको आप 16 से काट दीजिए, 16 एकम 16, 16 × 3 = 48, उधर जाएगा तो 16 दूनी 32। तो अब फाइनली आपके पास आ गया 32 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17 गुणा 17, हो गए 4 बार 17। खतरा है भैया। अब देखिए इस 32 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 8 लिख सकता हूँ। अब मैंने ये क्यों लिखा, देखो जो भी उत्तर होगा उसमें इन सब की गुणा हुई होगी कि नहीं, ध्यान से सुनना। उन सब में 4 भी होगा, मल्टीपल 8 भी होगा, 18 17 भी होगा। तो आप ये ऑप्शन चेक कर लीजिए कि कौन से, देखो 17 की गुणा हुई, देखो 17 × 17 × 17 और 4 8 इन सब की गुणा हुई होगी, ध्यान से समझिए, इन सब की गुणा हुई होगी। तो ये इनसे डिवाइड भी तो होगा कि नहीं होगा। अगर आप बोलोगे कि सर 2 ऑप्शन भी सेम आ जाए 17 से, तो 4 से चेक कर लीजिए, 4 से आ जाए तो 8 से कर लीजिए, ऐसा होगा ही नहीं 1 से ना कटे। तो हम डिजिबिलिटी लगा देंगे, 4 और 8 की देख लेंगे, हम 17 की क्यों देखें, छोटी संख्या की देखेंगे ना। 8 का रूल होता है लास्ट की 3 डिजिट विभाज्य होना चाहिए, और 4 का होता है लास्ट की 2 डिजिट, तो हम लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं, कौन सा उत्तर आपका सही होगा वो देख लेते हैं। चलिए तो देखो ये 2 डिजिट, ये 2 और ये 2, इन दोनों को हम ले लेंगे साइड में, ले लेते हैं। अब देखिए ये डिवाइड हो रहा है क्या 4 से, देखो करके देखो, वैसे तो मुझे दिख गया है आंसर, देखो कट रहा है ये 4 से, नहीं कट रहा है तो ये उत्तर नहीं होगा। ये कट रहा है 4 से, काट के देख लो, 2 2 जा 4, ये 11 बन जाएगा। ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, बस एक ही कट रहा है, वो है उत्तर नंबर बी। ठीक है क्योंकि 4 का ही मल्टीपल है, देख लीजिए आराम से, इसको भी देख लीजिए, 4 से 2 बार 6 6, ये भी कट जाएगा 2 से 1 बार और 8 बार, मतलब कट रहा है। और आखिरी वैल्यू भी आप देखते हैं 3 डिजिट से, और 17 से भी देखते तो आपको पूरा देखना पड़ता कट रहा है। तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास 4 और 8 बन रहा है। तो कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया था। तो आपको ऐसे करना है ना, कैलकुलेटिव है बट ये अप्रोच लगानी है आपको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपका दोस्त है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना चाहता है उसको ये वीडियो शेयर कर दें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक और कमाल की वीडियो के साथ में।